नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवाफ और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ काजी। जी हाँ दोस्तों, ये टाइटल कोई बेट नहीं है आज का बाबा का ढाबा वाला। मैं इस वीडियो में आपसे बाबा का ढाबा स्कैम डिस्कस करने वाला नहीं हूं। क्या एक्चुअली उनके साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, ये मुझे पता नहीं है दोस्तों। क्या एक्चुअल में गौरव ने, जो यूट्यूबर है, जो ब्लॉगर है गौरव, उसने फ्रॉड किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने यहाँ पर नहीं आया हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा अपने मर्चेंट नेवी रिलेटेड इस इंसिडेंट को, जो बाबा का ढाबा का स्कैम, जो 2020 का सबसे बिगेस्ट स्कैम कहा जा रहा है अब तक का। इसको मर्चेंट नेवी की लाइंस में अगर मैं डिस्कस करूँगा तो वो इस तरह से होगा दोस्तों। ये जो भी इंसिडेंट चल रहा है मार्केट में, उससे एक चीज तो कंफर्म है, किसने फ्रॉड किया है किसने नहीं किया ये हम सबको बाद में पता चलेगा। हम उस चीज का वेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है दोस्तों कि आज जो है एक अच्छा इंसान जो है वो विश्वास करना किसी और को हेल्प करने के लिए, वो शायद वो हेल्प करने के पहले 5 बार सोचेगा या 10 बार सोचेगा, या शायद नहीं भी करेगा। इस इंसिडेंट से उसको लगेगा कि यार मैं तो अच्छा हूँ, क्यों किसी और के लिए अच्छा करूं और उसका जो है बदला मुझे इस तरह से मिल जाए कि जो मुझे पसंद ना आए। ऐसा हर कोई सोच सकता है। तो जी हाँ, ये मर्चेंट नेवी रिलेटेड चैनल पे मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूँ, तो दोस्तों बहुत सारे नए बच्चे होते हैं, जीपी रेटिंग्स होते हैं, कैडेट्स होते हैं, जो स्पॉन्सरशिप के लिए हम जैसे एक्सपीरियंस सीनियर्स के पास आते हैं और कहते हैं कि भैया हमें आपकी कंपनी में लगा दो। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी कंपनी में सभी बच्चों को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हमारी कंपनी में। दूसरी चीज़, जी हाँ, हम इस फील्ड में हैं, हम जानते हैं इस फील्ड को। हमारे कई व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, कॉमन फ्रेंड्स होते हैं जो अलग अलग कंपनी में है। कोई सीनियर होने की वजह से कोई मेरे फ्रेंड्स तो अब ऑफिस में भी बैठ चुके हैं, शोर जॉब ले चुके हैं। तो एक कॉमन फ्रेंड्स या कॉमन ग्रुप के थ्रू हमें पता चलता है कि कहीं पर वैकेंसी शायद है या कहीं पर कुछ काम हो सकता है। उसमें से कोई कंपनी जो है वो, या कोई ऑफिसेस जो है, कोई बंदे जो है वो सर्विस चार्ज भी ले रहे हैं आजकल। सर्विस चार्ज सही है या गलत है इसके ऊपर भी मैं आज बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो ये है कि अगर हमें ऐसी कोई चीज़ पता चलती है तो हम किसी और बंदे को जो जॉब के तलाश में है, इसको कहने के लिए कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं? बाबा का ढाबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। हम इसीलिए हिचकिचाते हैं ताकि अगर उस बच्चे का अच्छा हो गया, उसको शिप मिल गया, उसका करियर अच्छा हो गया तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर नहीं हुआ अच्छा, कुछ मान लो फ्रॉड हो गया उसके साथ, सर्विस चार्ज पे किया फिर भी जहाज नहीं मिला, तो नाम किसका खराब होना है? आपने उसको बता दिया, ठीक है, हालांकि आपका उसमें मोटिव कुछ नहीं है, कुछ भी मोटिव नहीं है आपको, ना ही उसमें से कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स है और ना ही आपको और कोई बेनिफिट है उससे। आपकी तो जॉब चल रही है, आप सेटल्ड हो। लेकिन उस बच्चे को वो डायरेक्शन दिखाना थोड़ा सा बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि आज हर किसी को पता है कि एजेंट्स सभी जगह पे घूम रहे हैं मर्चेंट नेवी में प्लेसमेंट के लिए। उसमें से फ्रॉड एजेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर किसी को डायरेक्ट करोगे कि भैया देखो ये बंदा है, ये एक वैकेंसी लेके आया है, आपकी तो जॉब चल रही है, लेकिन अगर वो लड़का उस बंदे के पास जाता है, आप तो उसका अच्छा चाहते हो, इसलिए आप उसको कहते हो कि इस एजेंट का रेफरेंस देते हो या किसी का भी रेफरेंस देते हो, कोई अच्छी कंपनी का रेफरेंस देते हो, जो भी है उसका काम अगर वहां पर नहीं हो जाता है तो पासा पलट जाता है बिल्कुल 180 डिग्री, ठीक है। जो आप अच्छा करने वाले किसी और का, वही बंदा फिर आपको एलिगेशन लगाने लगता है कि इस बंदे ने शायद, इसका भी कोई उसमें कट था, इस बंदे ने शायद जो है मुझे जानबूझ के फंसा दिया, या ये सारी चीज़ें आती है। इस वजह से सीनियर्स काफ़ी दूर रहते हैं जब तक कि उनका कोई खास जो इस फील्ड में आना नहीं चाहता है तब तक, ताकि वो जो उनका एकदम खास रिलेटिव है वो तो उस पर एलिगेशन नहीं लगाएगा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया या वैसा किया। तो दोस्तों आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। कुछ भी हो, आप अच्छा करो या बुरा करो, अगर बुरा होता है तो लोग समझते हैं कि आपने बुरे इंटेंशन से ही किया,
अगर अच्छा होता है तो कोई आपको उसका क्रेडिट नहीं देता। इसी रीज़न से सीनियर्स काफ़ी जो है बच्चों को डायरेक्शन दिखाने में हिचकिचाते हैं, और ये सही है या गलत है ये मैं नहीं कहूँगा, वो उस इंडिविजुअल के ऊपर है। वो इंडिविजुअल ये रिस्क लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है ये उसके ऊपर है। लेकिन ये था दोस्तों आज ये बाबा का ढाबा का जो चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, उसको मैं जब फॉलो कर रहा था तब मुझे ये क्लिक हुआ कि जी हाँ, ये एग्जैक्ट सिचुएशन है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अपने मर्चेंट नेवी फील्ड में भी। उसमें काफ़ी बच्चों का शायद मेरे ख्याल से नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर ओपनिंग्स है, कहाँ पर ऑफर्स है। जो हमारा क्लोज सर्कल एक होता है मर्चेंट नेवी का, उसके अंदर की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इसकी वजह से ब्रेक होती है। तो आज इस वीडियो के साथ मैं यही आपको कन्वे करने वाला था कि अगर आपको जानना है कि क्यों सीनियर ऑफिसर्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते किसी और का करियर सेट करने के लिए, बाबा का ढाबा इज़ द राइट एग्जाम्पल फॉर दैट। तो दोस्तों स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड कीप वाचिंग शिपमेट नवाब काजी। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद।